जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको होली की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कामदेव और शिव कथा से जुड़ी हुई होली की पौराणिक कथा है। तो ध्यान से सुनिएगा। कामदेव और शिव से जुड़ी होली की पौराणिक कथा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के अंतिम माह फागुन माह पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कथा 4 घटनाओं से जुड़ी हुई है। पहली होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा, दूसरी कामदेव और शिव जी की कथा, तीसरी राजा पृथु और राक्षसी ढूंढी और चौथी श्री कृष्ण और पूतना की कथा। तो चलिए जानते हैं कामदेव और शिव की पौराणिक कथा। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर भस्म हो जाती हैं, तो उसके बाद शिव जी गंगा और तमसा नदी के संगम के किनारे गहन तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान 2 घटनाएं घटती हैं। पहली तो यह है कि तारकासुर नामक असुर तपस्या करके ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संभव नहीं, कुछ और मांगो। तो यह वरदान मांग लेता है कि मुझे सिर्फ शिव पुत्र ही मार सके, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती तो भस्म हो गई है और शिव जी तपस्या में लीन है, जो हजारों वर्ष तक लीन ही रहेंगे। ऐसे में शिव का कोई पुत्र ही नहीं होगा, तो मेरा वध कौन करेगा। यह वरदान प्राप्त करके वह तीनों लोक पर अपना आतंक कायम कर देता है और स्वर्ग का अधिपति बन जाता है। दूसरी घटना यह है कि इसी दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी की तपस्या में लीन हो जाती हैं। उन्हें पुत्र प्राप्त करने हेतु जब यह बात देवताओं को पता चलती है, तो सभी मिलकर विचार करते हैं कि कौन शिव जी की तपस्या भंग करे। सभी देवता माता पार्वती के पास जाकर निवेदन करते हैं। माता इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसे में सभी देवताओं की अनुशंसा पर कामदेव और देवी रति शिव जी की तपस्या भंग करने का जोखिम उठाते हैं। शिव जी के सामने फागुन मास में कामदेव और रति नृत्य और गान करते हैं और फिर कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को शिव जी पर छोड़ते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते शिव जी की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही उन्हें आम के पेड़ के पीछे छुपे कामदेव नजर आते हैं, तो वे क्रोध में अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह देखकर देवी रति के साथ ही सभी देवी देवता दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ न्याय करो भोलेनाथ, मेरे पति को पुनः जीवित करो। जब भगवान शिव को यह ज्ञात होता है कि संसार के कल्याण के लिए देवताओं की बनाई गई योजना के तहत ही कामदेव कार्य कर रहे थे, तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। तब वे राख में से देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को प्रकट कर देते हैं और फिर शिव देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में यदुकुल में जब श्री विष्णु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। उस काल में संभरासुर का वध करने के बाद तुम्हारे पति से पुनः तुम्हारा मिलन होगा। इस वरदान से सभी देवता खुश हो जाते हैं। शिव जी पार्वती जी से विवाह करने की सहमति भी देते हैं। यह सुनकर प्रसन्न होकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होलिका का दहन होली के दिन किया जाता है और दूसरे दिन धुलंडी पर रंग खेला जाता है। धुलंडी पर रंग खेलने की शुरुआत देवी देवताओं को रंग लगाकर की जाती है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का एक प्रिय रंग होता है और उस रंग की वस्तुएं उनको समर्पित करने से शुभता मिलती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धि मिलती है, खुशहाली आती है और धन धान्य से घर भरा रहता है। ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।